अगर मैं आपसे कहूँ कि कई बार आपका सबसे बड़ा दुश्मन कोई दूसरा इंसान नहीं बल्कि आपका अपना दिमाग होता है, तो शायद आपको अजीब लगेगा, क्योंकि हमारा ब्रेन हमें हमेशा सच नहीं बताता। कई बार वो हमें एक ऐसी कहानी सुनाता है जिसे सुनकर हमें अच्छा फील होता है। एक छोटा सा सवाल, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी चीज़ को बहुत ही शिद्दत से चाहा हो, लेकिन जब वो आपको नहीं मिली तो अचानक आपको लगने लगा कि अरे मुझे तो वो चाहिए ही नहीं थी, वो तो बेकार चीज़ थी? अगर हाँ तो बधाई हो, आप इंसान हैं, क्योंकि हमारा दिमाग दर्द से बचने के लिए बहुत ही चालाक तरीके अपनाता है। एक लोमड़ी अंगूरों तक पहुंचने की कोशिश करती रही। उसने कई बार छलांग लगाई लेकिन अंगूर नहीं मिले, और आखिर में उसने कहा, वैसे भी अंगूर खट्टे होंगे, अच्छा ही हुआ मैंने नहीं खाए। लेकिन सोचिए, क्या सच में अंगूर खट्टे थे, या लोमड़ी अपने मन को ये समझा रही थी ताकि उसे अपनी फेलियर, अपनी असफलता का दुख महसूस ना हो? और यही साइकोलॉजी हमारे अंदर भी काम करती है। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारा दिमाग हमें कैसे कैसे बहाने देता है, क्यों देता है, और कैसे हम इसे पहचान सकते हैं। अगर आपको साइकोलॉजी के ऐसे हिडन फैक्ट्स पसंद आते हैं जो आपकी सोच बदल सकते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर करें जिन्हें ये समझना जरूरी है। हम इंसान अपने बारे में एक बहुत अच्छी इमेज बनाकर रखना चाहते हैं। हम खुद को कैपेबल, इंटेलिजेंट और सक्सेसफुल देखना चाहते हैं, लेकिन जब रियलिटी हमारी इच्छा से अलग होती है तो हमारे अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। जैसे एक व्यक्ति सोचता है कि वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, लेकिन बार बार उसे सफलता नहीं मिलती। अब उसके पास दो रास्ते हैं। पहला, वो एक्सेप्ट कर ले कि शायद उसे अपनी स्किल्स इंप्रूव करने की ज़रूरत है, और दूसरा, वो खुद को समझाए कि सफलता तो वैसे भी लक से मिलती है, या ये फील्ड ही खराब है। दूसरा रास्ता आसान लगता है क्योंकि इसमें हमें अपनी कमियों का सामना नहीं करना पड़ता और हमारे दिल को एक रिलीफ मिलता है, और इसी को साइकोलॉजी में रैशनलाइजेशन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, नौकरी का रिजेक्शन। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने एक बहुत बड़ी कंपनी में इंटरव्यू दिया। वो बहुत उम्मीद लेकर गया था, लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। अब वो कह सकता है, शायद मुझे और तैयारी करनी चाहिए थी। लेकिन कई लोग इसका अपोजिट कहते हैं, वैसे भी वो कंपनी अच्छी नहीं थी, वहाँ काम करने का कोई फायदा नहीं था। हो सकता है कंपनी सच में परफेक्ट ना हो, लेकिन कई बार ये सोच सिर्फ अपने दुख को कम करने का एक तरीका होती है। वन मोर एग्जाम्पल, कभी कभी कोई रिश्ता खत्म हो जाता है। स्टार्टिंग में इंसान दुखी होता है क्योंकि वो उस व्यक्ति को खोना नहीं चाहता था, लेकिन कुछ समय बाद वो कहता है, वो इंसान ना मेरे लायक ही नहीं था। कई बार ये सच हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा केसेस में हमारा दिमाग, हमारा ब्रेन हमें इमोशनल पेन से बचाने के लिए ऐसा सोचने लगता है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। आपने कभी देखा होगा, कोई व्यक्ति कोई महंगी चीज़ खरीद नहीं पाता, तो वो कहता है, वैसे भी ये ब्रांड ना बेकार है, इतने पैसे कौन खर्च करे, बेकार ब्रांड है, नहीं लेना चाहिए। लेकिन अगर वही चीज़ उसे फ्री में मिल जाए तो शायद उसकी यही राय सेकंड में बदल जाएगी। और ये दिखाता है कि हमारी सोच कई बार सिचुएशंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। रैशनलाइजेशन हमेशा गलत नहीं होता, कभी कभी ये हमारे मन को संभालने में हमारी बहुत ज़्यादा मदद भी करता है। अगर हर बार फेलियर के बाद इंसान खुद को संभाल नहीं पाए तो आगे बढ़ना बहुत टफ हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है ना, जब हम हर बार अपनी गलती को छिपाने के लिए बहाने बनाने लगते हैं, क्योंकि जो इंसान अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करता है वो उसे सुधार भी नहीं सकता। अगर एक स्टूडेंट कहे, टीचर ने अच्छे मार्क्स नहीं दिए इसलिए मैं फेल हुआ हूँ, अदरवाइज तो मैं टॉप करता, और कभी ये ना सोचे कि उसने पढ़ाई कितनी की थी, उसने कितना हार्ड वर्क किया था, तो वो आगे भी वही गलती रिपीट करेगा ही करेगा। तो अगली बार जब आप किसी चीज को अचानक बेकार बताने लगे तो खुद से 3 सवाल जरूर पूछें। पहला, क्या मैं सच में ऐसा सोचता हूँ या सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे वो नहीं मिल पाया? दूसरा, क्या मैं अपनी गलती एक्सेप्ट करने से बच रहा हूँ? तीसरा, अगर वही चीज मुझे मिल जाए तो क्या मेरी सोच बदल जाएगी? अगर जवाब हाँ है तो शायद आपका दिमाग आपको प्रोटेक्ट करने के लिए एक कहानी बना रहा है। हमारा दिमाग हमारा दुश्मन नहीं है, वो हमें दर्द से बचाने की कोशिश करता है। लेकिन जिंदगी में आगे वही लोग बढ़ते हैं जो अपने दिमाग की बनाई हुई कहानियों को पहचान पाते हैं। क्योंकि सफल इंसान और असफल इंसान में एक बहुत बड़ा अंतर होता है। असफल इंसान अपनी हार के लिए कारण ढूंढता है और सफल इंसान अपनी हार से सीखने का कारण ढूंढता है। तो अगली बार जब आप कहें, मुझे तो ये चाहिए ही नहीं था, तो एक बार रुककर सोचिए, क्या सच में आपको वो चीज़ नहीं चाहिए थी, या आपका दिमाग आपको सिर्फ ये महसूस कराना चाहता है कि आप हारे नहीं हैं? अगर ये वीडियो आपको अपनी सोच को समझने में मदद करती है तो इसे किसी एक ऐसे व्यक्ति के साथ जरूर शेयर करें जो हमेशा अपनी असफलता के लिए बहाने ढूंढता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।